क्या आपके पिछले साल का टारगेट मिस हो गया है या फिर आपके एक्सपेक्टेशंस के करीब नहीं पहुंचा? अगर आपका जवाब है हां, तो मैं आपके लिए इस वीडियो में क्लू देने वाला हूं। और अगर आप ये क्लू को फॉलो करेंगे, मैं श्योर शॉट कह सकता हूं कि आपके ये साल के गोल्स पक्का आप क्वालिफाई कर पाएंगे। इस वीडियो को एंड तक देखना। हाय, नया साल, नया फाइनेंशियल ईयर और नए टारगेट्स, नए एस्पिरेशंस, नए गोल्स, नए सपने को लेकर हम ये नए साल की शुरुआत जब हम करते हैं, काफी बार हम पीछे देखना भूल जाते हैं। जैसे कार में या बाइक में आप रियर व्यू मिरर होता है देखने के लिए कि पीछे कौन आ रहा है या पीछे क्या गया। वैसे ही जिंदगी में एक बार रियर व्यू मिरर में देखना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, इतने साल कंसिस्टेंटली हम हर साल एक टारगेट लेके चलते हैं, गोल लेके चलते हैं। कुछ लोग उस मकाम तक पहुंचते हैं, कुछ लोग उस मकाम तक नहीं पहुंचते, कुछ लोग आधे रास्ते आकर रुक जाते हैं, कुछ लोग 90% तक आते हैं बट लास्ट तक मंजिल तक पहुंच नहीं पाते। कुछ लोगों के दिमाग में 2-3 टारगेट्स होते हैं, उसमें का एक टारगेट हो जाता है, बाकी 2 टारगेट्स नहीं हो पाते। क्या कारण हो सकता है? बहुत बार हम ये देखते हैं कि लोग कंसिस्टेंट भी है और इनकंसिस्टेंट भी है। अब आप पूछेंगे ये कैसे? या तो इंसान कंसिस्टेंट हो सकता है या तो इनकंसिस्टेंट हो सकता है। दोनों कैसे हो सकता है? बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल हम दोनों है। हम कंसिस्टेंट भी है और हम इनकंसिस्टेंट भी है। पता है कैसे? हम जो जमाने से चलते हुए आए हुए जो हमारे टिपिकल बिजनेस प्रोसेसेस हैं, पेपर वर्क है, जिसमें हमने हमारा कंफर्ट फैक्टर ढूंढ लिया है, ऐसी चीजों में हम कंसिस्टेंट है। लाइफ के 1-2 साल पीछे जाना, जब से कोविड चालू हुआ, कितने सारे ट्रेनिंग सेशंस हमने अटेंड किए हैं जूम के ऊपर। फिजिकल तो शायद से नहीं था, जूम था। इतने सारे ट्रेनर्स को सुना। मैं यकीन के साथ कहता हूं, आपको कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट मिला रहेगा जो आपको जच रहा है, आपको पसंद आया, आपको एक क्लिक हुआ रहेगा, हां ये मेरे लाइफ में अगर मैंने इंप्लीमेंट किया तो हो सकता है कि मुझे मेरे बिजनेस में एक स्केलेबिलिटी आए। आपको आइडिया तो पसंद आई, आपने शायद से नोट डाउन भी किया, बट क्या आपने वो सारी आइडियाज को कंसिस्टेंटली फॉलो किया? आंसर इज नो। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, हम कंसिस्टेंट तो थे किस में? ऐसी एक्टिविटीज में जिनके वजह से हमको कम रिजल्ट्स आए या कम परफॉर्मेंस हमारा हुआ, मगर इनकंसिस्टेंट रहे ऐसे एक्टिविटीज में जिसमें से शायद से मुझे अच्छा परफॉर्मेंस हो सकता था। फ्रेंड्स, ये साल मैं आपको एक क्लू देने वाला हूं टू डू एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिजनेस। और क्लू का स्पेलिंग आप जानते हैं। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ क्लू? CLU क्लू। अगर आपके पास पेन और पेपर है, नोट डाउन कर लेना। ये क्लू का फुल फॉर्म है। आप एक साल पीछे फ्लैशबैक में चले जाना, या फिर अगर आप कोई पोर्टल एक्सेस कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स के लिए, इक्विटीज के लिए, लाइफ इंश्योरेंस के लिए, जनरल इंश्योरेंस के लिए, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, अगर आपके पास कंपनी ने अगर आपको कोई पोर्टल दिया हुआ है, तो एक बार पिछले साल आपने जितने भी नए कस्टमर्स या नई इन्वेस्टमेंट्स या नई पॉलिसीज बेची हुई है, उसकी एक सूची निकालिएगा, उसकी लिस्ट निकालिएगा। और उसमें आपको CLU और E, ये 4 फैक्टर्स के आपको लोग मिलेंगे। व्हाट इज C? C स्टैंड्स फॉर क्रॉस सेल। C स्टैंड्स फॉर क्रॉस सेल। व्हाट इज क्रॉस सेल? क्रॉस सेल मतलब आपको क्रॉस वर्टिकल सेल्स कर रहे हैं। अगर आप लाइफ का भी काम कर रहे हैं और हेल्थ का भी काम कर रहे हैं, तो लाइफ इंश्योरेंस के क्लाइंट को आपने मेडिक्लेम का पॉलिसी बेच डाला, या फिर मेडिक्लेम के क्लाइंट को आपने म्यूचुअल फंड्स बेचा अगर आप म्यूचुअल फंड्स कर रहे हैं तो, या फिर म्यूचुअल फंड्स के क्लाइंट को आपने लाइफ इंश्योरेंस टर्म पॉलिसी बेच दिया। दिस इज कॉल्ड एज क्रॉस सेल। सेकेंड कैटेगरी इज कॉल्ड एज एल। व्हाट इज एल? एल के ऊपर इसको थोड़ा सा मैं बक्से में रखता हूं, थोड़ा बाद में आऊंगा। लेट अस गो जंप टू द थर्ड कैटेगरी, विच इज कॉल्ड एज यू।
यू, यू फॉर अपसेल। अपसेल मतलब क्या? ऐसा क्लाइंट जो आपका ही था, आपके पास ही उसके इन्वेस्टमेंट या पॉलिसीज थी और रिन्यूअल के वक्त आपने उसको बढ़ा दिया, या फिर इन्वेस्टमेंट्स थी, म्यूचुअल फंड्स थे, उससे आपने एसआईपी बढ़ा दी, या फिर ऑलरेडी लाइफ इंश्योरेंस था, नया लाइफ इंश्योरेंस उसको बेच दिया, या फिर उसका रिटायरमेंट प्लानिंग था, उसको आपने उसके बच्चे का फ्यूचर के लिए चाइल्ड प्लानिंग बेच डाला, या फिर उसका हेल्थ इंश्योरेंस था, उसको आपने टॉप अप पॉलिसी बेच दिया। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस ऑफ अपसेलिंग। तो हो सकता है कि आपने पिछले साल जितनी भी नई इन्वेस्टमेंट्स या पॉलिसीज बेची है, एक तो हो गया क्रॉस सेल, तीसरा हो गया अपसेल। अब चौथा होता है एफर्ट सेल। व्हाट इज एफर्ट सेल? एफर्ट सेल मतलब ई फॉर एफर्ट, मेहनत, पसीने की कमाई हम जिसे कहते हैं, एफर्ट सेल मींस व्हाट? ऐसा कस्टमर जिसको पाने के लिए आपने मेहनत की है। जैसे कि अगर आपने कोई ऑफिस में कैंप रखा है, या फिर कोई आपने लेक्चर डिलीवर किया है, या फिर आपने सामने से किसी से रेफरेंसेस लिए हैं और आपने वो बंदे को जाके आपने अप्रोच किया, या फिर आप किसी के साथ टूर में है, लिफ्ट में है, कार में है, टैक्सी में है, आपने सामने से अप्रोच किया और वो बंदा आपका क्लाइंट बन गया है, या फिर आपने कुछ पैसिव प्रोस्पेक्टिंग किया है जिसमें से सामने से आपको इंक्वायरी आई है, बट जिसके लिए आपने मेहनत की है पैसिव प्रोस्पेक्टिंग के लिए। आपने B2B कनेक्शंस किए हैं पर्सनली, जिसके थ्रू आपको रेफरेंस आया। ऑल दिस इज कॉल्ड एज एफर्ट सेल। पिछले साल आपके नए कस्टमर्स में से एफर्ट सेल का कंट्रीब्यूशन कितना है? सबसे पहला C फॉर क्रॉस सेल, दूसरा हमने छुपा के रखा है, तीसरा U फॉर अपसेल, और चौथा E फॉर एफर्ट सेल। अब आते हैं हम दूसरे पैरामीटर के ऊपर जो हमने सीक्रेट बक्से में छुपा के रखा है। अब वो बक्से को खोलते हैं एंड L जो सेकंड नंबर पे क्लू का CLUE हमने स्पेलिंग बताया था, C हो गया क्रॉस सेल, U हो गया अपसेल, E हो गया एफर्ट सेल, मेहनत की कमाई। अब आते हैं हम सेकेंड पैरामीटर विच इज कॉल्ड एज L एंड द फुल फॉर्म इज लकी सेल। नाउ व्हाट इज लकी सेल? एक बार आप ऑब्जर्व करना, अब जस्ट फ्लैशबैक में जाके जस्ट थिंक ओवर, याद करिए वो दिन जब आप कोई आपके पर्सनल काम में बिजी थे, आपको अचानक से सामने से फोन आया, अरे यार मेरे भाई को भी जरा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है, या फिर उसको अभी बच्चा हुआ है, उसको अपने बच्चे के नाम पे जरा कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, या फिर अरे यार मेरी सास के नाम पे मुझे मेडिक्लेम पॉलिसी लेना है। आपने उसके लिए कुछ भी नहीं किया था, माइंड यू, आप आपके काम में बिजी थे, आपको अचानक सामने से फोन आया और सामने से आपके क्लाइंट ने उसके फ्रेंड का रेफरेंस दिया, उसके रिलेटिव का रेफरेंस दिया, यू नो तो ये सारे जितने भी चीजें होती है, दिस इज कॉल्ड एज लकी सेल। मतलब आपको नसीब की जो लकीर है आपकी स्ट्रांग थी, और आपको नसीब से वो बिजनेस हुआ है, इसके लिए आपने मेहनत कुछ नहीं की है। हाँ, ब्रांडिंग बनाने के लिए हो सकता है आपने मेहनत की होगी, बट वैसे देखने के लिए जाएंगे तो वो पर्टिकुलर क्लाइंट अक्वायर करने के लिए एफर्ट सेल से तो नहीं आया है, लकी सेल से आया है। बहुत बार ये पाया जाता है कि आपके 100 अगर नए कस्टमर्स है और अगर आपको काफी साल हुए इस इंडस्ट्री में, आपका सक्सेस रेट भी अच्छा रहेगा, फिर भी आपका एफर्ट सेल जो है इट इज नॉट मोर देन मे बी 60 to 70%। अगर आपका एफर्ट सेल 60-70% से कम है तो शायद से आपकी गाड़ी अलग ट्रैक पे है। आपको सही ट्रैक पे आना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्रॉस सेलिंग, अपसेलिंग और लकी सेल्स, इसके ऊपर आपका कंट्रोल लगभग ना के बराबर है। क्रॉस सेल अपसेल की एक लिमिटेशन होती है, उसके आगे आप नहीं जा सकते। लकी सेल कब आएगा कब नहीं आएगा ये आपको नहीं पता, बट एफर्ट सेल के ऊपर अगर आप सबसे ज्यादा अगर कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो आपके बिजनेस में लॉन्ग टर्म में पक्का पक्का श्योर शॉट एक बहुत बड़ी स्केलेबिलिटी आ सकती है। मैं आप सभी को एक असाइनमेंट देता हूं, आपका म्यूचुअल फंड्स हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, कोई भी वर्टिकल हो,
पिछले साल अगर आपने 100 नए कस्टमर्स अक्वायर किए हैं, क्या आपके 70% या 70 से ज्यादा कस्टमर्स एफर्ट सेल से आए हैं, या उसमें से कुछ कस्टमर्स रिपीट है या क्रॉस सेल्स है या सामने से फोन आया हुआ, वो 70% का कंपोनेंट है? एक बार चेक कर लेना। अगर आपका प्रोपोर्शन 70% से कम है मेहनत के सेल्स का, जो आपने मेहनत करके लीड जनरेट किया है, सामने से आराम से आया नहीं है, ओके, रेडीमेड आया नहीं है, क्रॉस सेल नहीं है, एग्जिस्टिंग कस्टमर नहीं है, नया कस्टमर है, न्यू फैमिली मेंबर इन माय क्लाइंट्स फैमिली, ऐसे अगर 70% आपके मेहनत की कमाई के नहीं है, दैट मीन्स वी आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक। और ये चीज करने के लिए वी विल हैव टू ऑब्जर्व और फॉलो सर्टेन स्ट्रैटेजीज। एक्टिव प्रोस्पेक्टिंग, पैसिव प्रोस्पेक्टिंग, एक्टिव के साथ साथ पैसिव प्रोस्पेक्टिंग अगर आपने अच्छे खासा बना लिया ना, तो हर रोज आपको सामने से कॉल आना चालू हो जाएगा इंक्वायरीज के लिए। फ्रेंड्स, ये असाइनमेंट करने के बाद अगर आपने मैंने जैसे कहा है वैसे अगर आप आसानी से पैसिव प्रोस्पेक्टिंग फॉलो करेंगे, ईमानदारी से फॉलो करेंगे, वी आर श्योर योर बिजनेस विल रीच न्यू हाइट्स इन इयर्स टू कम। फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप आपके लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स के जितने भी व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं, इसमें ये यूट्यूब वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। और आपको रेगुलर वीडियोस को सामने से नोटिफिकेशन आने के लिए आप सब्सक्राइब का बटन जो है ये वीडियो में नीचे ऑन योर राइट हैंड साइड रेड कलर में सब्सक्राइब बटन है, इसे आप दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन, ऑल द बेस्ट।